हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम बिगनर। देखिए 14 का एग्जाम हो गया है और आज 16 में यहाँ पर 2 दिन बाद ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी चाहूंगा। हालांकि वो बात अलग है कि मैं आप लोगों से व्हाट्सअप के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ। जब सेम डेट में आपका यहाँ पर 14 का एग्जाम था तो हर शिफ्ट के बाद जो भी बच्चे मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे थे मैं उन सबको अच्छे से रेस्पॉन्स दे रहा था। लेकिन जो एग्जाम के बाद की जो वीडियो थी मुझे सेम डेट में लानी थी, लेकिन आज लेकर आ रहा हूँ। किसी कामों की वजह से मैं कुछ बिजी चल रहा हूँ। तो अब देखिए आज के इसमें तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि आप तक सब तक पहुंच चुके हैं, आप सबने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, बहुत सारे सोर्सेज है देखने के लिए। लेकिन फिर भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आऊँ, इस पर थोड़ा कोई डिस्कशन हो हमारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं एफसीआई AG3 एग्जाम के लिए, जनरल अवेयरनेस और जीके के लिए। तो क्या चल रहा है एग्जाम में, किस तरह क्वेश्चन आए और आगे आने वाले 21 के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए आज के सेशन रहेगा। इसके बाद अगर आपने अभी तक का यहाँ पर 1 जनवरी का, 7 जनवरी का और 14 जनवरी का एग्जाम दे लिया है और आप में कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं अब यहाँ पर प्री क्वालिफाई कर चुका हूँ और अब मुझे मेंस की तरफ देखना चाहिए, तो बिल्कुल सही टाइम चल रहा है आपका। यहाँ पर जो आपने यहाँ पर 1 का और 7 का और 14 का आपने एग्जाम दे लिया है तो अब देर मत करो और अब प्री से अब मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लग जाओ। ऑलरेडी आप में से बहुत सारे बच्चे लग चुके होंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे मुझसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं मेंस के लिए। तो इसीलिए मेंस की देर ना करते हुए आप जहां से भी पढ़ रहे हो, मेरे साथ हो आप या कहीं पे भी हो, अब मेंस की तैयारी करना शुरू करो। मेंस के लिए क्या जीएस रहेगा, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब भी मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर सारे सेशन लेकर आने वाला हूँ। तो उन्हीं सब की मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ। मेंस की क्या आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, कैसे क्या चीजें, उस वजह से मैं थोड़ा बहुत आजकल लेट चल रहा हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या है कि चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी वहां पर अनसब्सक्राइब करके निकल रहे हैं। हो सकता है कि आपका प्रीज अच्छा ना गया हो और मेंस तक की आपको आवश्यकता ना हो, लेकिन चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। टेलीग्राम पर डेली का 1 लाइनर आपके साथ शेयर किया जाता है, आपकी और भी कई सारी वैकेंसीज में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो चलिए देर नहीं करते, आज के सारे क्वेश्चंस देखते किस तरह के पूछे गए थे। एग्जैक्ट मेरे पास क्वेश्चन जितने भी पहुंचे हैं वो मैं सब आपके साथ बीच में डिस्कस करूंगा। आंसर जो भी होंगे वो मैं मेंशन कर नहीं पाया, लेकिन हाँ इतना है कि आपको तो क्वेश्चंस पता लगी गए। एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। सो चलिए देखते हैं, ताकि समझ सके एग्जाम का पैटर्न कैसा आ रहा है, किन किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। दीन इलाही से आया है, उसके रिलीजन के बारे में पूछा है, किसके द्वारा दिया गया था, वो अकबर के द्वारा दिया गया था, आप सभी को पता होगा यहाँ पे। इसके बाद गांधी जी की मदर का नेम, यानी महात्मा गांधी जी की मदर का नाम पूछा है, तो वो तो आप सभी जानते हैं, पुतलीबाई। इसके बाद है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, किसने लिखा था, यानी आपका कहां से आया, ब्रिटिश रूल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री तो आपको बहुत अच्छे से देखनी है, चाहे इसमें मिडिल हो आपका, चाहे उसमें रिवोल्यूशन वाला पार्ट यानी क्रांति वाला पार्ट हो, या वहां पर आपका पार्ट हो कौन सा, मध्यकालीन भारत का हो, आधुनिक भारत का हो, ये इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो आधुनिक भारत से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ब्रिटिश रूल से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपकी एंसेंट हिस्ट्री है वहाँ से बहुत ही क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन है। चाहे वो 1 तारीख वाले पेपर में मैंने देखा, मैंने आपके यहाँ पर 7 वाले जो 7 दिसंबर को पेपर था उसमें मैंने देखा कि एंसेंट हिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पर ब्रिटिश रूल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से यानी आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला पूछा है कि यूनेस्को हेरिटेज साइट इन विच टेम्पल, तेलंगाना में शायद वो टेम्पल है, वहाँ पर उसके बारे में पूछा गया है। चौधरी चरण सिंह नेम विच डे, देखो वैसे तो ये 23 दिसंबर को इनका मनाया जाता है, एक तरह से इनका मेमोरियल डे। इसके बाद है गोदावरी रिवर डैम रिलेटेड क्वेश्चन, यानी रिवर सिस्टम से यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रोटोजोन डिजीज रिलेटेड, यानी आपका यहाँ पर डिजीज से क्वेश्चन आया है बायोलॉजी में से, बायोलॉजी में डिजीज ज़्यादा पूछी जा रही है या प्लांट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है। वेवलेंथ डिनोटेड बाय, सबको पता है गामा से डिनोट की जाती है, फिजिक्स से क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश इन विच ईयर, यानी आपका यहाँ पर किससे क्वेश्चन आया है, जीके से क्वेश्चन आया है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया है। एबोटिक कंपोनेंट इज रिलेटेड टू विच, यानी आपका यहाँ पर फिर साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। आईपीएल लोकेशन हाईएस्ट पेड सैम करन कहाँ से है, ये इंग्लैंड से है, यानी यहाँ पर सैम करन जो है वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछा गया, ये भी जी का क्वेश्चन पूछा गया। और सत्य अकेडमी अवार्ड 2022 गिवन किसको, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, शायद बद्रीनाथ को दिया गया है। 1969 नंबर ऑफ द बैंक नेशनलाइज कितने हुए थे, आप सभी को पता है 14 हुए थे, ये आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र से यानी आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है। चंबल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द विच रिवर, हम सभी को पता है किसकी है, ये यमुना की है, तो रिवर सिस्टम से क्वेश्चन बन रहे हैं। इन द टीडीएस डी स्टैंड फॉर,
अब टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड सिस्टम होता है, तो डी कहां पे आ गया, डिडक्टेड के लिए आ गया। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 8 स्टैंडर्ड जैसे बोल रहे हैं तो वैसे ही 8 स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन जब बात आएगी आपकी मेंस की, तो मेंस में ना अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। उसमें बोला गया है कि हाई स्कूल का, तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पर आपको एसएससी की मैं अगर मैं बात करूँ तो सीएचएसएल लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर मैं बैंकिंग में बात करूँ तो आपको क्लरिकल लेवल की उसमें प्रिपरेशन करनी होगी मेंस के लिए। पीएम ऑफ द नेपाल, नेपाल के पीएम का नाम पूछ लिया है, कमल हतप्पा है, आप सभी को पता है। इसके बाद है पीएम स्कीम मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, अलग अलग स्कीम्स की पूछी गई है। नॉन मेटल रिलेटेड क्वेश्चन इन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। दिल्ली एम्पायर कौन था, ये भी आपका यहाँ पर किससे क्वेश्चन आ गया है, मिडल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है। इबिन बतूता रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। एक दादा साहिब नौरोजी बुक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, दादा साहिब नौरोजी जो बुक है वो किससे रिलेटेड है ये पूछा गया। इसके बाद 1975 आर्यन भट्ट अननेम फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है, ये आपका जीके से क्वेश्चन आ गया है। नेशनल म्यूजियम वेयर सिचुएटेड, ये भी आपका यहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन आ गया, जीके से क्वेश्चन आ गया। ब्लू रिवोल्यूशन द फिशरीज, यानी आपका ये जो ब्लू क्रांति हुई थी उसके बारे में पूछा गया है, ये मछली पालन के लिए हुई थी, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर भी एक आपका जीके से क्वेश्चन आया है। सेकंड शिफ्ट में देखते हैं, सेकंड शिफ्ट में आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। फीफा गोल्डन ग्लव्स के बारे में पूछा गया है, फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ये भी आपका जीके क्वेश्चन है। श्री नागर सराजन माउंटेन कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। नेशनल कोला माइन जो आपकी म्यूजियम है ये कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आया। इसके बाद और बंगाल डिवीजन के बारे में पूछा जो कि 1905 में हुआ था आपका, 1905 में, उसके बारे में पूछा है यहाँ पे। उसके बाद विच कंट्री शेयर द बाउंड्री विद द आसाम, म्यांमार मेरे हिसाब से इसमें शेयर करता है, यानी भूटान भी यहाँ पे शेयर करता है, तो ये बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद गवर्नर ऑफ इंडिया 1875 कौन थे, ये पूछा गया। गवर्नर ऑफ इंडिया 80 तो रिपीटेड है। इसके बाद एनईएफटी में ई किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ये पूछा गया है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। सो आगे और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि गुड गवर्नेंस डे वाले दिन किस पीएम का बर्थडे होता है। इसके बाद कैपिटल मार्केट टू रिलेटेड द विच रबी कॉर्प से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन डी एफिशिएंसी डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। और मराठा एम्पायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और आप जो क्वेश्चन है दिगंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यानी हमें यहाँ पर एंसेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। काइनेटिक एनर्जी यानी साइंस से क्वेश्चन आ रहा है। 1955 फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, ये भी आपका एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया है। और हरिद्रन ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड टू यूडीआई, ये भी आपका यहाँ पर किससे क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। सो ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन है सारे ही बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सारे इतने क्वेश्चन है जो मैंने अपने सभी बैचेस में कवर कराए हैं बच्चों के बीच में। और इन पे डिटेल अच्छे से मैं वीडियो बना दूंगा, उसको मैं 1 या 2 दिन में लेकर आऊँगा। और इनकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा विद आंसर, वहाँ पर आप अच्छे से इसको देख लेना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने यहाँ पर फेस 2 की तैयारी करनी शुरू कर देनी है आपको, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए चांस है। इस बैच में आप ज्वाइन कर लीजिए, ऑलरेडी कई सारे बच्चे हैं यहाँ पर। मैं A to Z सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं करवा सकता, तो उनको मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। सारा PDF बैच होगा, A to Z आपको यहाँ पर चीज़ें मिल रही है। और ये सिर्फ आपके लिए है ताकि आप यहाँ पर एक अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सके, एक अच्छी डायरेक्शन में आप अपनी प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए, इनमें से ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमारे इस बैच में दिया ना गया हो आपके पढ़ने के लिए। क्योंकि आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर स्टैटिक जीके को मैंने बहुत ध्यान से इसमें फोकस किया है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उन सब के MCQs में लेकर आया, ताकि आपको पकड़ जो है ना आपकी सब्जेक्ट पे वो अच्छी हो सके। आपने रीडिंग कर ली सारी थ्योरी की, इसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन से आए हुए हैं, कौन से एक्सपेक्टेड है, तो वो सारे मैंने इस कैटेगरी में मेंशन किए। इसके बाद मैंने नोट्स जनरल साइंस के वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए। और इतना ही नहीं, जनरल साइंस से रिलेटेड मैंने 1500+ क्वेश्चंस दिए, जो कि आपके आने वाले फेज 2 वाले पेपर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये ओवरऑल ये पूरा जो बैच है हमारा, ये आपको फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए, या आपका यहाँ पर 21 को एग्जाम हो या 29 को एग्जाम हो, सभी में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। कई सारे बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर है। रात दिन मेरे साथ आप व्हाट्सएप से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कोई भी डाउट हो आपको किसी भी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी इन क्वेश्चंस को मैं डिटेल में लेकर आऊँगा, अच्छे से डिस्कस करेंगे इनको, जो ये 14 को आपका हुआ है। और टेलीग्राम से जुड़े रहिए, 1 लाइनर आपको वहाँ पर शेयर किया जाता है। बाकी नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, और बाकी भी जितने भी कोर्सेज रिलेटेड जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसके भी लिंक हमारे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे काफ़ी कुछ कंटेंट कवर करा चुका हूँ यहाँ पर FCI से रिलेटेड, उसकी प्लेलिस्ट पे आप जाकर हमारी विजिट कर सकते हैं।
तो चलिए मिलता हूँ आपको आगे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।